हमें जल्दी उड़ना होगा, वक्त बहुत कम है। अगर शाम तक हम सागर तक ना पहुँचे तो हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। मुझसे और नहीं उड़ा जा रहा। रुको, मेरी बात सुनो। एक तुम्हारी वजह से तो हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। अगर उड़ा नहीं जाता तो सफ़र शुरू ही नहीं करना था। जब मैं जवान था तो मैं तुम सबको अपने ऊपर उठा कर ले जाता था। लेकिन अभी आप जवान नहीं हो। आप क्यों नहीं समझते कि हमारी जान को खतरा है, हम सूख जाएंगे। ऐसा कहते हुए वो सब बादल आगे बढ़ जाते हैं और वो कमज़ोर बादल वहीं रोने लग जाता है। अब मैं क्या करूं? मेरे तो अपने मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं कैसे ज़िंदा रहूंगा? फिर वो एक बोझल दिल के साथ एक पेड़ पर बैठ जाता है। एक बार चाबी देने से मेरा एरोप्लेन दूर तक जा सकता है और मेरी रेलगाड़ी तो पूरे जंगल का चक्कर लगा सकती है। क्या मैं भी आपके खिलौनों से थोड़ी देर खेल लूं? मैं आपको खेलने देता, मगर मेरी मम्मा ने मुझे मना किया है कि किसी भी गरीब परिंदे से नहीं खेलना और मेरी रेलगाड़ी ख़राब हो जाएगी। अगर मेरे पापा ज़िंदा होते तो वो मुझे भी ऐसे खिलौने ला कर देते। तो अपनी मम्मा से कहो ना, वो ला कर देगी। मेरी मम्मा के पास कुछ भी नहीं है, हमारा तो गुजारा भी मुश्किल से होता है। वो मुझे खिलौने कहाँ से ला कर देगी। फिर जग्गू और कुकू अपने खिलौने उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। चीकू वहाँ अकेला बैठकर रोने लग जाता है। पास वाले पेड़ पर बैठा वो बादल सब देख रहा था। वो चीकू को आवाज़ देता है, छोटे चिड़िया मेरे पास आओ। चीकू बादल के पास जाता है। क्या आपके दोस्त भी आपको प्यार नहीं करते? नहीं, वो हर वक्त मुझे गरीब होने का ताना देते हैं और कोई भी मुझसे नहीं खेलता। मैं भी अकेला रह गया हूँ और मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए हैं। क्यों? आपके दोस्त आपको छोड़कर क्यों चले गए? मुझसे ज़्यादा तेज़ नहीं उड़ा जाता। मैं कमज़ोर हो गया हूँ और मैं सूख गया हूँ। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? क्यों नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे दोस्ती करके। चलो, मैं आपको अपने घर ले जाता हूँ, आप मेरे पास रहें और जब आप उड़ने के लायक हो जाएं तो अपने दोस्तों के पास चले जाना। मैं बिल्कुल नहीं उड़ सकता। पहले मुझे थोड़ा पानी ला कर दो, फिर ही मैं उड़ सकूँगा। मैं अपनी मम्मा को साथ लेकर आता हूँ। फिर चीकू वहाँ से अपने घर चला जाता है। मम्मा, हमारे घर से थोड़ा दूर एक बादल अंकल हैं। मम्मा, उसके दोस्त उसे छोड़कर चले गए हैं। क्यों बेटा, उसे उसके दोस्त छोड़कर क्यों चले गए। मम्मा, वो बहुत कमज़ोर है, उससे उड़ा भी नहीं जाता। मम्मा, हमें उसकी मदद करना होगी। वो थोड़ा पानी मांग रहा था। बेटा, पास वाली नदी तो सूखी हुई है और घर में भी थोड़ा पानी है। अच्छा चीकू बेटा, क्या आपको प्यास तो नहीं लगी अभी। नहीं मम्मा, मुझे अभी पानी नहीं पीना। आप इस बादल अंकल की मदद करें। चिड़िया और उसका बेटा चीकू अपने घर से थोड़ा सा पानी लेकर उस बादल के पास जाते हैं और वो सारा पानी उस बादल को पिला देते हैं। आपने मुझे ज़िंदा रहने में मदद की। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। बादल भैया, नदी पहाड़ों के पास है। अब तो रात होने वाली है। आप कल सुबह चीकू के साथ जाकर नदी से जी भर कर पानी पी लेना। आपने जो पानी मुझे दिया है उससे मुझे कुछ ताकत मिल गई है। अब मैं कल तक ज़िंदा रह सकता हूँ। बादल अंकल, आप हमारे साथ हमारे घर चलें और फिर कल हम इकट्ठे नदी पर जाएंगे। क्या आपके घर में मेरे लिए जगह है? बादल भैया, जगह दिल में होती है, घर में नहीं। आप चले हमारे साथ। चीकू ठीक ही तो कह रहा है, आज रात आप हमारे साथ रहें। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अभी वो तीनों घर पहुँचे ही होते हैं कि चमकीली कौवी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर आ जाती है। चिड़िया, ये देखो, तुम्हारे बेटे चीकू ने जग्गू का एरोप्लेन खराब कर दिया है। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। छुप कर जा वो छोटे चिड़िया, मुझे ज़्यादा गुस्सा ना दिला।
आंटी, मैं खेल रहा था कि चीकू ने मेरा एरोप्लेन तोड़ दिया। मम्मा, ये झूठ बोल रहा है। मैंने तो जब एरोप्लेन मांगा तो इसने कहा कि मेरे तो मम्मा ने मना किया है गरीब परिंदों से ना खेलूं। चमकीली बहन, आप लड़ाई ना करें। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने तो मान लिया है कि चीकू ने ही तोड़ा है आपके बेटे का जहाज। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ कि मेरे बेटे को ना मारना। गरीब हो तो घर पर रखा करो अपने बेटे को। अगर फिर खेलने आया तुम्हारा बेटा जग्गू के साथ तो मार मार कर पंख तोड़ दूंगी। ऐसा कहते हुए चमकीली और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। चीकू रोने लग जाता है। ये सब देखकर बादल भी रोने लग जाता है। चिड़िया बहन, मैं पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। चीकू का तो वो मजाक बना रहे थे। चीकू ने तो पंख भी नहीं लगाया था उसके खिलौने को। मैं गरीब हूँ ना, इसलिए सब मेरे साथ ऐसा करते हैं। मुझे सब पता है मेरी जान, आपका कोई कसूर नहीं है। चीकू, छुप कर जाओ बेटा। जो गरीब और कमज़ोर हो उसे सब छोड़ देते हैं। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे मेरा रब क्यों आपके पास ले आया है। आपने मेरी जान बचाई है और मुझे पानी दिया। कुछ ना कुछ मैं भी आपको दूंगा। अंकल, मुझे कुछ नहीं लेना। मैं तो अब बाहर ही नहीं जाऊँगा। मैं घर में अपनी मम्मा के साथ खेल लिया करूँगा। चीकू, अब सो जाओ बेटा, सुबह बादल अंकल के साथ जाना है। और फिर वो सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह रोशनी फैल चुकी थी। चिड़िया बहन, आप भी हमारे साथ चलें। बादल भैया, मुझे तो घर की मरम्मत करना है। आज आप चीकू को साथ ले जाएं। चीकू को नदी के रास्ते का अच्छे से पता है। बादल अंकल चले, मुझे सब पता है। चीकू, आप मेरे ऊपर बैठ जाएं और मुझे रास्ता बताते जाना। फिर वो दोनों नदी की तरफ जाते हैं। वो देखो, चीकू तो बादल पर बैठा सैर कर रहा है। जग्गू, चीकू को तो बहुत मज़ा आ रहा होगा। चीकू, चीकू, हमें भी अपने साथ बिठा लो। लेकिन चीकू उनसे कोई बात नहीं करता। अंकल, बस सीधे जाएं। अगर आप थक गए हैं तो मैं उड़ लेता हूँ। नहीं नहीं चीकू, इतना तो मैं उड़ सकता हूँ। जो पानी आपने मुझे कल दिया था अभी वो मेरे जिस्म में बाकी है। वो दोनों नदी पर पहुँच जाते हैं। चीकू पानी पी लेता है। बादल तो ऐसे पानी पी रहा था जैसे पूरी नदी ही पी जाएगा। अब बस कर जाए बादल अंकल, क्या सारी नदी का पानी ही पी लेंगे? एक बार जी भर कर पानी पीने से हम कई दिन तक जिंदा रह सकते हैं। अब मैं फिर से जवान हो गया हूँ। फिर वो बादल चीकू को तेज़ तेज़ उड़कर दिखाता है। ये देखो दोस्त, देखो ज़रा, मेरे दोस्त छोड़ गए थे और मैं फिर से जवान हो गया हूँ। अब चलो मेरे साथ, मैं आपको भी कुछ देना चाहता हूँ। लेकिन कहाँ चलना है? आप मेरे ऊपर बैठ जाएं। चीकू बादल के ऊपर बैठ जाता है और बादल तेज़ी से हवाओं में उड़ जाता है। वो चीकू को साथ लेकर एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बड़ा खजाना था। वहां सोना, चांदी, हीरे सब थे। चीकू, यहाँ से एक संदूक उठाओ और मेरे ऊपर रखो। चीकू ऐसा ही करता है और वो बादल वापस होता है। अरे ये क्या, इतना ढेर सारा खजाना? मम्मा, बादल अंकल जहाँ मुझे लेकर गए थे वहाँ तो ऐसा बहुत सारा खजाना था। चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब मेरे दोस्त को ढेर सारे खिलौने लेकर देना। और चीकू, अब मुझे जाना होगा। मुझे सागर पर जाना है। अंकल, आप हमारे साथ ही रहिए। नहीं दोस्त, हम बादल एक जगह नहीं रह सकते। मुझे जाना होगा। फिर वो बादल वहाँ से चला जाता है। चिड़िया और चीकू अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारते हैं।